बॉलीवुड के इतिहास में कई फिल्में रहीं जो अपनी भव्यता, शानदार कहानी और बड़ी सफलता के लिए याद की जाती हैं। लेकिन एक फिल्म ऐसी भी है जिसकी चर्चा उसकी सफलता से ज्यादा उसकी बदकिस्मती और रहस्यमयी घटनाओं के लिए होती है। कहा जाता है इस फिल्म ने अपने निर्माण के दौरान न सिर्फ अपने निर्देशक को खो दिया बल्कि दो बड़े सितारों की भी जान चली गई। इसी वजह से इसे हिंदी सिनेमा की सबसे शापित फिल्म कहा जाता है। और आज इसी की रिपोर्ट पर हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसका नाम है लव एंड गॉड। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन एंटरटेनमेंट, मेरे यानी मेघा के साथ। बॉलीवुड के महान निर्देशक के आसिफ ने 1960 में मुगले आजम फिल्म बनाई, जिसके जरिए भारतीय सिनेमा ने इतिहास रच दिया। इस फिल्म की भव्यता और कहानी ने उन्हें इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिल्म मेकर बना दिया। इसके बाद के आसिफ का सपना था वो लैला मजनू की अमर प्रेम कहानी को और भी भव्य अंदाज में पर्दे पे उतारे। अपने इसी सपने के साथ उन्होंने फिल्म लव एंड गॉड की शुरुआत की। इस फिल्म की शूटिंग 1963 में शुरू हुई। के आसिफ ने फिल्म में मजनू के किरदार के लिए उस दौर के महान अभिनेता और निर्देशक गुरुदत्त को चुना। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और कुछ हिस्से फिल्मा लिए गए, लेकिन तभी एक घटना हुई जिसने इंडस्ट्री को हिला दिया। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त अपने कमरे में मृत पाए गए। उनकी अचानक और रहस्यमयी मौत के बाद फिल्म का काम रुक गया और के आसिफ का सपना अधूरा रह गया। कुछ साल के बाद के आसिफ ने हिम्मत जुटाई और फिल्म को फिर से शुरू करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने संजीव कुमार को मजनू के किरदार के लिए साइन किया। फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हुई, लेकिन किस्मत को इस बार भी कुछ और ही मंजूर था। जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तभी 9 मार्च 1971 को के आसिफ का महज 48 साल की उम्र में ही निधन हो गया। निर्देशक के चले जाने के बाद यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद हो गया। फिल्म के रील्स सालों तक डब्बे में पड़ी रही। दो बड़े सितारों और निर्देशक की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री में यह चर्चा होने लगी कि लव एंड गॉड एक शापित फिल्म है। इस फिल्म से जुड़े लोग किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो ही जाते हैं। फिल्म के विलन प्राण का भी इसी दौरान एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो बाल बचे। इतना ही नहीं, फिल्म के दूसरे नायक संजीव कुमार का भी निधन 1985 में हो गया और यह घटना भी फिल्म की रिलीज से कुछ समय पहले ही हुई। के आसिफ के निधन के बाद करीब 15 साल बाद उनकी पत्नी अख्तर आसिफ ने इस फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। हालांकि तब तक फिल्म के कई हिस्से शूट ही नहीं हो पाए थे और कुछ सीन्स अधूरे थे और तकनीकी रूप से भी फिल्म काफी पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि 23 साल बीत चुके थे। आखिरकार 1986 में लव एंड गॉड को अधूरी हालत में ही रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी को जोड़ने के लिए बैकग्राउंड में एक नैरेटर की आवाज का सहारा लिया गया, ताकि दर्शकों को यह अधूरी कहानी समझ में आ सके। इतनी मुश्किलों के बाद यह फिल्म रिलीज हुई। उम्मीद थी कुछ कमाल दिखा पाएगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। फिर भी लव एंड गॉड को हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी फिल्म माना गया जिसे आज भी बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी और शापित फिल्म ही कहा जाता है। फिल्मी दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी कहानी से जुड़े रहने के लिए आप एवन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नई स्टोरी में।